स्वजेऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादतीर्थम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं सम्प्रभोभासिकरणम् विकसितनवनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराजनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं। बहुत गई थोड़ी रही नारायण बचेत, काल चिरैया चुग रही निषिद्ध आयु खेल। बहुत बड़ा प्रमाद मनुष्य के द्वारा हो रहा है कि जिस काम के लिए वो आया था, कबहू के कद करुणा नर देहि देत ईस दिन हेतु सनेही। अकारण कृपा करने वाले भगवान ने जिस कार्य के लिए मनुष्य देह प्रदान किया उसकी अवहेलना कर रहा है। समय बीता जा रहा है, काल समीप आ रहा है और जब इंद्रियां आसक्त हो जाएंगी, मन बुद्धि काम नहीं देंगे तो फिर कुछ होगा नहीं। काल चिरैया चुग रही निषिद्ध आयु खेल। हम चाहे कुछ न समझते हों तो एक एक क्षण हमारी आयु का समाप्त हो रहा है, तो शरीर मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा है। पता नहीं किस क्षण गिर जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रमाद है। ये काम पीछे होने का नहीं, जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। कृष्ण तुरीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में दिशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय पखुआत चित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही जाके बंद हो जाए। तुरीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव में दिशतु मानस राजहंस। आगे पर रखें तो जब प्राण निकलने लगेंगे और जब कफवात पित्त से कंठ रुक जाएंगे, उसके बाद स्मरण कहाँ होगा। तो ये अवसर मिला हुआ जो है मनुष्य को, इस अवसर में जितना लाभ उठा सके, जितना जो कम से कम उस मार्ग पर आ जाए जिससे आगे कभी दूसरा जन्म मनुष्य का मिल जाए तो फिर चले आगे गाड़ी। मनुष्य का जन्म मिल ही जाएगा ये निश्चय नहीं है, परंतु मानवता में बुद्धि यदि स्थित रही अंत समय में, भगवान में चित्त कुछ रहा, साधन में कुछ प्रवृत्ति रही, तो फिर बचा हुआ साधन करने के लिए दोबारा फिर मनुष्य बन जाएगा।
गीता में कहा भगवान ने, जो योग भ्रष्ट हैं, जिनका साधन पूर्ण होने के पहले ही मृत्यु हो जाती है, वे फिर मनुष्य बनते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं और पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यास बस वे अवश्य होकर फिर साधन में लग जाते हैं और काम बन जाता है। तो जीवन में सबसे पहले और सबसे प्रथम सबसे आवश्यक कार्य है भगवान में लगना। यहाँ के और सारे काम हो तो बड़ा अच्छा है, और न हो तो भी क्या है, नहीं तो होना है ना। जब हम मर जाएंगे तब तो नहीं हो गया सारा ही हमारे लिए, तो नहीं तो होना ही है। इस अवस्था में जो करना है उसकी तरफ पूरा ध्यान रखते हुए इन सब कामों को गौण रूप से करते रहे। मुख्य काम तो वही, असली काम तो वही, और यहाँ के जो काम हैं ये आदर्श न बिगड़े, जहाँ तक हो किसी तरह से सुंदर साधता से जीवन निभ जाए, ये ऊपर के मन से व्यावहारिक चेष्टा करते रहें, मन वहीं रहे। जैसे किसी वस्तु में मन लग जाने पर और काम ऊपर ऊपर से होते। किसी का लड़का, इकलौता लड़का बीमार हो और मरनासन्न हो, बड़ा उसमें प्रेम हो, बड़ी आसक्ति हो, और दूसरे सब काम करने पड़ते हैं। दूसरे सब काम वो करता है ऊपर के मन से, उसका मन तो वही उस चिंता में लगा हुआ कैसे लड़का अच्छा हो जाए। तो इस चिंता में हमारा मन रहना चाहिए, कैसे मनुष्य जन्म सफल हो जाए। ये अगर निकल गया समय तो फिर बड़ा पश्चाताप होता। शास्त्रकार कहते हैं और सत्य कहते हैं कि पीछे बड़ा पश्चाताप होता है, समय हाथ से निकल जाने के बाद फिर बस चलता नहीं। वो फिर पछताए का मने, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सारे खेत को चिड़ियों ने चुग लिया, अनाज का दाना बचा नहीं, आयु का एक एक क्षण हमने भोगों में बिता दिया, आयु बची नहीं, तो उसके बाद फिर सिवा पश्चाताप की कोई उपाय है नहीं। कि परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों ऐसा होता है कि वो बस यहाँ जो करना है इसको करते नहीं। जो न तरे भव सागर ही नर समाज रस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुलभम सुकल्पम गुरुकर्म धारम, मयानुकूलेन न भस्वते ऋतन, पुमान भवाब्धिम न तरेक्ष आत्महा। भगवान कहते हैं भागवत में कि ये जो मनुष्य का देह है ये बड़ा सुदुर्लभ था, ये सुलभता से हमने दे दिया। ये प्लवम सुकल्पम, ये बड़ा सुंदर जहाज है, भवसागर को पार करने के लिए बड़ी दृढ़ नौका है। इसमें रास्ता बताने वाले गुरु कर्णधार हैं, खेने वाले हैं, और मेरी जो कृपा है ये अनुकूल वायु है। अनुकूल वायु मिल गई, रास्ता बताने वाले खेने वाले गुरु मिल गए, और बढ़िया नौका मिल गई। इस पर भी पुमान भवाध्युम न तरेत, इस पर भी जो मनुष्य भव सागर से नहीं तरता, भवाध्युम न तरेत, स आत्महा, वो आत्म प्यारा है। जो न तरे भव सागर ही नर समाज रस पाए, सुकृत निंदक मंद मत आत्महन गति जाए। तो हम लोग भगवान को विस्मृत करके और भोगों में लगकर दिन रात आत्महत्या कर रहे हैं, ये प्रमाद है। अब ये कहने सुनने से कुछ होता नहीं है, मन तो अपना जब इधर होगा तभी होगा। लेकिन
ऐसा बहुत दफे मन में आता है कि भाई जीवन तो चला जा रहा है ना, ये काल तो हमारी बाट देखेगा नहीं। हम चाहे किसी अवस्था में हों और हमारे चाहे कितने काम अधूरे पड़े हुए हों, तो ये काम हम सोचते हैं ना कि ये काम भाई तो ये काम हो जाए, ये थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा सा वो हो जाए तो बड़ा सुस्थिर होके भजन करें। अब वो सुस्थिर अवस्था की बात चाहे हम देखते रहे, काल तो मानता नहीं है। आयु तो क्षीण होती चली जा रही है, पर किस क्षण मृत्यु आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। हमारे हजार अधूरे काम बने रहें और पूरे हो ही नहीं, और हम मर जाएंगे और पूरे तो होंगे ही नहीं। क्यों नहीं पूरे होंगे कि आज जो काम हमारे सामने हैं, जिनकी हम पूर्ति चाहते हैं, ये जहाँ पूर्ण हुए वहाँ दसों बीसों ऐसे और नए काम खड़े हो जाएंगे जिनकी पूर्ति हमको आवश्यक दिखेगी। इसका अंत ही नहीं है। जितनी पूर्ति होगी उतनी अपूर्ति सामने आएगी। इसलिए हम जिस दशा में हैं, जिस दिशा में हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं से हमें भगवान की ओर चल देना चाहिए। ये महायात्रा शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो ये अवसर मिलना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल से ये मिलता है, और ये असल में भोगों के लिए है ही नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई। भगवान राम के शब्द हैं तुलसीदास जी की वाणी में, इस शरीर का फल विषय है ही नहीं। ये विषय तो केवल यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए है, भोग के लिए नहीं है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो जीवन शरीर निर्वाह के अर्थ जितना कुछ आवश्यक है उतना सा, और वो भी भगवान की पूजा के रूप में। यदि शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुंजते ते त्वघं पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। संसार में जो कुछ कमावे, जो अर्जन करे, वो किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, यज्ञ के लिए। और उससे बचा हुआ जो कुछ भी है यज्ञ से अवशेष, उससे अपना निर्वाह करे। तो क्या होता है कि यज्ञावशेष जो होता है अमृत होता है, और उसको जो खाता है वो पाप से मुक्त होता है। भुंजते ते त्वघं पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। परंतु जो अपने लिए ही केवल अपनी चिंता करते हैं, वो भगवान के प्रसाद नहीं खाते, भोग करते हैं, वो तो पाप खाते। यहाँ पाप में जीवन रहा, जीवन भर अशांति भोगी। विषयों का सेवन करने वाले और विषयों की चाह करने वाले आदमी, चाहे दरिद्र हों और चाहे बहुत धनी हों, चाहे उनके पास बड़ा अभाव हो और चाहे उनके अभावों की पूर्ति हजारों प्रकार से हो रही हो, वे हमेशा चिंतित रहेंगे, हमेशा अशांत रहेंगे। वो कभी भी शांति सुख पा नहीं सकते, क्योंकि है नहीं। ये हम अगर बालू को तोड़ेंगे तो उसमें तेल कहाँ से आएगा? ये तो मृग तृष्णा का जल है। जल दिखता है लहराता हुआ, और दूसरे जो आगे जल रहे हैं बढ़े हुए, उनको तृप्त मान रहे हैं। संसार के भोगों में जितने आगे बढ़े हुए हैं वो अधिक अधिक संतप्त हैं, अधिक अधिक जल रहे हैं। पर हम दूर से उनको लहराते हुए पानी में खड़ा देखते हैं भ्रम से। दूर से जो बालू की लहर है वो सूर्य की किरणों से ऐसा मालूम होता है यहाँ तो जल नहीं है। जब हम उस स्थल पर आ जाते हैं तो लहरें नहीं दिखती, जल नहीं दिखता, पर दूर से वहाँ जल दिखता है। तो हम समझते हैं कि वो जल लहरा रहा है, और उस जल में तमाम हरिण जो हैं तो ये परितृप्त हो रहे हैं, जल पीकर पिपासा मिट रही है, शांत हो रहे हैं। तो ये जो अधिक जल रहे हैं उनके संबंध में हमारी ये धारणा होती है, और हम अधिक जलने वालों का अनुकरण करके उनके पीछे चलकर उनके पास पहुंचना चाहते हैं।
कुछ तो रास्ते में मर जाते हैं, कुछ वहां तक पहुंचे और जलन को प्राप्त होते हैं। तो जलन मिट नहीं सकती। बुझे न काम अग्नि कुल से क्यों विषय भोग दो गीते। ये कामना की आग बुझेगी ही नहीं भोगों की प्राप्ति से, ये तो और ज्यादा भड़केगी। तो हमारा ये मोह है, इस मोह के कारण से हम बस जीवन का उद्देश्य ही समझ रखा हमने भोगों की प्राप्ति और उनका भोग। कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। भगवान कहते हैं इन लोगों ने सिद्धांत बना लिया निश्चित कि बस कामोपभोग जो है यही जीवन का सार सर्वस्व है। भोग के वस्तुओं को किसी प्रकार से संग्रह करो, प्राप्त करो और भोगो, और यहाँ पर कुछ काम। तो ये क्या होता है, बार बार ये पाप करते हैं ऐसे मनुष्य। प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेषु च, और अशुचि नरकों में पड़ते हैं। ये जीवन का परिणाम होता है, तो बड़ा बुरा परिणाम है। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ भगवान के लिए और हमने उसको खोया भोगों के लिए। प्राप्त हुआ पाप पुण्य सबका नाश करके मुक्त होने के लिए, और हमने यहाँ आकर के बटोरा पापों को। और दूसरी योनियों में पाप नहीं बटोरे जाते, वहाँ तो कर्म भोगे जाते हैं, फल भोगा जाता है। और यहाँ नया पाप पुण्य बटोरा जाता है। ये क्षेत्र है। भगवान ने कहा ये शरीर है, ये क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते। अर्जुन, ये जो शरीर है ये खेत है। क्षेत्र माने खेत। इस खेत में हम जैसा बीज बोते हैं उसी प्रकार का फल हमें अनंत अनंत जन्मों में, अनंत योनियों में मिलता रहता। योनियां भी इसी कर्म फल से मिलती है और योनियों में भोग भी उस कर्म फल से मिलता है। ये मानव जन्म का परिणाम है। तो मानव जन्म में हमने अगर बुरे कर्म किए, अशुभ कर्म किए, पाप बटोरे, इसलिए भोगों के, तो वो हमारा बड़ा दुर्भाग्य हो गया। यहाँ की ये कहना बुरी बात मालूम होती है, पर यहाँ का सर्वस्व नष्ट हो जाए कोई हानि नहीं होती। ये तो नष्ट होने वाला ही है ना। मर गए तब नष्ट हो गया कि नहीं? जब मर गए तो अरबपति के अरब रुपए, राजाओं का राज्य, ये क्या उनके साथ रहा? ये नष्ट होने वाला, इसमें कोई परिचय नहीं होती। सारा का सारा नष्ट हो जाए, मिला हुआ भी और न भी मिले, लेकिन यदि भगवान में चित्त वृत्ति लग जाए तो मानव जीवन का परम लाभ मिल गया। जो मनुष्य को करना था वो कर लिया और ये सब मिल गए। तो वृत्ति भोगों में रही तो वो जीवन राक्षसी जीवन है। असुर की भांति भोग भोगते रहो, लोगों को जो बीच में आते हैं उनको नष्ट करते रहो, उनका बुरा चाहते रहो और इसी में मर जाओ तो क्या होगा? तमोगुण में मन रहेगा अंतकाल में तो अधो गच्छन्ति तामसाः, वो नीची गति को प्राप्त होंगे। नरके नियतम वासो भवति सुश्रमः, उनका नरक में नियत वास होता है। मन नरक उनका घर बन जाता है। तो नरक को घर बनाने के लिए हम अगर मनुष्य जीवन में कर्म करें तो कितना बड़ा हमारा प्रमाद है, कितनी बड़ी हमारी भूल है। हमने यहाँ पर आकर के नरक को घर बनाने का आयोजन कर दिया। किस लिए? उन भोगों के लिए जिनका प्राप्त होना निश्चित भी नहीं और प्राप्त होने पर जो रहेंगे नहीं, और प्राप्ति की चेष्टा में प्राप्त होने पर भी जो दुख देंगे। भोग जो हैं ये प्राप्त करने की चेष्टा में दुख देते हैं और प्राप्त होने के बाद नए नए दुखों को उत्पन्न करते हैं, और पूरे प्राप्त होते नहीं मन चाहे, और होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ये इनका साक्षात स्वरूप है। सबको इस बात को अनुभव करके देख सकते हैं कि किसी को भी भोग पूरे प्राप्त हुए हैं क्या?
और किसी के भी प्राप्त होने के बाद हमेशा के लिए रहे हैं क्या? तीसरी बात में भ्रम से संदेह होता है क्योंकि हम तो सुखी नहीं हैं, पर शायद और लोग सुखी होंगे। इसी प्रकार के और लोग भी समझते हैं कि हम तो सुखी नहीं और लोग सुखी होंगे, क्योंकि वो दुखों का रूप अलग अलग होता है ना। दुख तो होते हैं प्रतिकूलता के बोध में, और प्रतिकूलता होती है अलग अलग कारणों से, अलग अलग प्रकार की। किसी को धन का दुख है, किसी को मान का दुख है, किसी को ईर्ष्या का दुख है, किसी को शरीर का दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो दुखों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जहाँ भोगों का आश्रय है वहाँ भगवान ने कितने साफ शब्दों में कहा भोगों के लिए सिद्धांत बताया। यही संस्पर्शिया भोगा दुख यो नहीं हो। जितने भी ये संस्पर्शज भोग हैं ये सब के सब दुख योनि हैं, दुखों की उत्पत्ति के स्थान हैं। तो दुखों की उत्पत्ति के स्थान पूरे कभी मिले नहीं और मिलकर रहे नहीं। इस प्रकार के भोगों के लिए जो नित्य परमात्मा का अखंड जीवन है वो प्राप्त जिसके द्वारा हो सकता है, उस मानव शरीर को इन भोगों में लगा देना बड़ी बड़ी मूर्खता है। नरतन पाय विषय मन देही, कलट सुधा ते शठ विष लेही, काहि कबहु भल कह न कोई, गुंजा गहई परस मणि कोई। तो ये हमारा बड़ा प्रमाद हो रहा है। पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, सबका एक ही काम है यहाँ पर, जिस किसी प्रकार से भी जीवन को भगवान की ओर मोड़ दे, यहाँ की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करे, पर ये तो बिगड़ी हुई हमेशा ही रहेगी, कभी सुधरेगी ही नहीं। जो सुधरी हुई मानते हैं वो थोड़ी काल के लिए मानते हैं, फिर बिगड़ी हुई मालूम होती है। क्योंकि यहाँ का जितना सुधार है भगवान को भूलकर वो सारा बिगाड़ है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ठीक है, पर जिस अभ्युदय के साथ निश्रेष नहीं है वो अभ्युदय राक्षसी उन्नति है, वो बिगाड़ है, वो उन्नति नहीं है। एक आदमी के भूख बहुत लगती है और बहुमूत्र का रोग, उसको डायबिटीज है, वो भूख को देख करके मान ले कि हम बड़े निरोग हैं और बहुत खाने लगे मीठा उठा तो जल्दी मर जाएगा वो। इसी प्रकार से बहुत दफे हमें बिगाड़ सुधार मालूम होता है। जितना भी भोग जनित सुख है ये सारा का सारा बिगाड़ है। इसको भगवान ने साफ शब्दों में बताया। गीता पढ़ते हम लोग, पर पढ़ते नहीं हैं। भगवान ने कहा कि जो भोग सुख को तुम सुख मान के अमृत मानते हो तो जहर है, तो बिगाड़े बिगाड़ है। विषेन्द्रिय संयोगात यत गगरे अमृतोपमं परिणाम विषय। अर्जुन, इंद्रिय के साथ विषय का संयोग होने पर जो सुख होता है वो मालूम होता बड़ा अमृत मिलेगा, बड़ा मीठा, परंतु भैया परिणाम है विषय, परिणाम में वो जहर का काम करता है। यहाँ जो उन्नति समझते हैं ये अवनति है, सुधार समझते हैं ये बिगाड़ है, अमृत समझते हैं ये जहर है, सुख समझते हैं ये दुख का रूप है, प्रकाश समझते हैं वो अंधकार है। उल्टी बुद्धि हमारी हो गई। ठीक ठीक हम देख नहीं पाते, उल्टा देखते हैं, इसलिए प्रमादवश इन्हीं की ओर जैसे वो पतंग जाता है वो जोत की तरफ जल मरने के लिए, इसी प्रकार हम रात दिन विषयों की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। पतंग की भांति देखते कि नहीं, कोई रोकता है तो उससे लड़ पड़ते हैं कि तुमने हमारे मार्ग में बाधा दे दी। वो अगर दीपक को बुझा दे, उसको जिसमें पतंग जाके जल मरना चाहता है उस दीपक को कोई बुझा दे तो क्या उसका उपकार करता है कि अपकार करता है? मरने से बचा लिया। उसके रास्ते में यदि उसके
रास्ते में यदि कोई कपड़ा पर्दा डाल दे न पहुंचने के वहां तक, तो उसका उपकार किया कि अपकार किया। इसी प्रकार भगवान कभी कभी बड़ी जब कृपा करते हैं तब भोगों को हरते हैं। जब भोग में अत्यंत आदमी मस्त होकर भगवान को भूलना चाहता है तब भगवान दया करते हैं कि जरा इसको ठीक रास्ते पर आना चाहिए। बात भारी मालूम देगी पर सत्य तो है ही। भोगों में फंसा हुआ मनुष्य जो है वो नरकों में जाएगा, निश्चित बात है, निश्चित बात है। अतः उसको अगर नरकों के निकालने के लिए भगवान कभी उनके भोगों को नष्ट कर दें तो भगवान दया करते। तो ये पागल आदमी कुछ समझता नहीं। कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर। अब वो कुबेर जो है जैसे राष्ट्र का धन जिसके पास हो वो जैसे महाधनी होता है, इसी प्रकार सारे विश्व का धन जिनके पास वो धनपति कुबेर और उनके दो लड़के। अब क्या ठिकाना, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एक एक मत नर्थाय किमुत्र चतुष्टयम। नीतिकार कहते हैं कि जवान उम्र हो और धन पास में हो और घर में अपनी मालिकी हो और साथ में मूर्खता हो। कहते इन चारों में अगर एक भी हो जाए तब भी अनर्थ हो जाए, और जहाँ चारों साथ मिल जाए, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, जवान उम्र हो, धन पास हो, घर में मालिकी हो और विवेक हो नहीं, तो अनर्थ हो जाता। तो दोनों लड़के नलकूबर और मणिग्रीव मदांध हो, धन मदांध। कुबेर के पुत्र हम चाहे सो करें। तो जब आदमी नशे में अंधा हो जाता है तो उसको न लाजते न लोक के न वेद को कहो करे, उसमें हो जाता है। तो ये अपना कुछ गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर और ये जल विहार कर रहे। होश तो था नहीं, मत थे। कौन जाता है कौन आता है, किससे कैसे बोलें, कैसे बर्ताव करें, कैसे रहें, ये तो जब विवेक होता तब होता है। जब मनुष्य का विवेक खो गया तो मर गया। तो विवेक था नहीं तो ये बस अंधे हो रहे। तो उधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी बड़े दयालु हैं, वो सभी को लगाना चाहते हैं भगवान में। दवा अलग अलग देते हैं, जैसा रोग वैसी दवा होती है। दवा तो सबको एक सी थोड़ी होती है। तो रोग मुक्ति एक सी चीज है, और रोग से छूटकर निरोग हो जाना ये तो एक सी अवस्था है। तो रोग अलग अलग होते हैं, दवा अलग अलग होती है। तो ये जब नारद जी निकले उधर से तो सारी स्त्रियां जो हैं नारद जी को देखकर निकल के सरोवर में से अलग अपने हो गई, कपड़े उपड़े पहन लिए। ये दोनों धनमदांध थे, बड़े उद्दंड। ये बिना वस्त्र पहने नारद जी के सामने खड़े रहे। नारद जी ने कहा धनमदांध हो तुम्हारा ये मत उतरना चाहिए। जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, जड़ वृक्ष बन जाओ, जड़वत खड़े हो न, वृक्ष बन जाओ। तो वहां भागवत के टीकाकारों ने महानुभावों ने ये कहा कि भाई क्या नारद जी को गुस्सा आया? क्या गुस्सा आया? तब तो फिर भगवान के भक्त महात्मा कहाँ रहे? तो कहा गुस्सा नहीं आया, ये तो दवा का प्रयोग किया। दारिद्र्यम परमांगनम, ऐसा कहा है कि धनवदांधों के लिए जो दारिद्र्य है ये सुरमा है। जो धन के मद में अंधे हो रहे हैं उनके लिए जो दरिद्रता है ये उनकी आंख खोलने वाला सुरमा है। तो ये सुरमा लगाया नारद जी ने। नारद जी ने उनकी आंखों में सुरमा लगाया और फिर नारद जी प्राप्त हुए तो उन्हें वरदान भी दे दिया कि तुम भैया वृक्ष तो होगे पर होगे वहां जा करके जहां श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। भगवान तुम्हारे आसपास खेलेंगे और भगवान ही तुमको इस वृक्ष गति से मुक्त करेंगे, उनके तुमको दर्शन प्राप्त होंगे, स्पर्श प्राप्त होगा। तो जब यमराजुन को उखाड़ा भगवान ने
तो वहाँ ये भागवत में आया है कि नारद जी की बात को सत्य करने के लिए, और ये भगवान ने ये लीला की। पद में, अधिकार में, धन में, विद्या के घमंड में नास्तिक होता है ना, विद्या का घमंड हो जाता है। बुद्धि में, वर्ण में, आश्रम में जब मनुष्य अपने को ऊंचा मानकर भगवान को भूल जाता है, तब भगवान दया करके उसकी दवा करते। बलिराजा की दवा की। बलिराजा इतना मदान हो गया कि किसी को समझे ही नहीं कुछ, तो भगवान ने दया करके सब कुछ हरा लिया। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, उनकी स्त्री ने भी कहा, बलि ने स्वयं भी कहा, प्रहलाद ने भी कहा कि बड़ी दया आपने की महाराज, न मालूम कहाँ जाता ये, इसको बचा लिया। तो बड़ों को बड़ा मद होता है, छोटों को छोटा मद होता है, भूलना एक सही होता है। बोले क्या करें, आजकल फुर्सत मिलती नहीं, कब माला फेरें, कब नाम, इतना काम ये भगवान की कृपा से हो गया कि अब तो कोई समय मिलता ही नहीं है। रात को थक के आके सो जाते हैं, क्या करें। तो मरते समय बोलना की फुर्सत नहीं मिलती, अभी क्या करें, मरेंगे नहीं, अभी तो सुनेगी मौत तो मौत मानेगी नहीं। इसलिए मौत से पहले पहले अपना समय भगवान में लगाए और कम से कम अपने चित्त की गति को भगवान की ओर करते, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। फिर नहीं होगा कुछ नहीं। बहुत गई थोड़ी रही नारायण बचे, काल चिरैया चुभ रही निषुदिन आयु खेत। ये प्रतिक्षण हम चाहे सोए रहें, हम चाहे भोगों में रहें, हम चाहे खाते रहें, हम चाहे लड़ते रहें, हम चाहे माला फेरते रहें, काल जो है ये तो बस अविराम गति से बिना रुके लगातार चला जा रहा है और हमारे आयु के क्षण क्षीण हो रहे हैं। कल जो थे उससे आज एक दिन घट गया, अभी 1 घंटे पहले थे उसमें से 1 घंटा घट गया। ये जीवन पता नहीं कब समाप्त हो जाए। यहाँ के अधूरे काम पूरे होने के हैं नहीं, कभी पूरे होंगे नहीं, किसी के पूरे नहीं हुए आज तक। कोई ये समझता है कि हम यहाँ के कामों को यहाँ की वस्तुओं से पूरा करके गए, तो वो बेचारा भोला है, भूल से कहता है, हुआ ही नहीं। क्योंकि यहाँ पूरा है ही नहीं, होगा कहाँ से। जो चीज पूरी है ही नहीं उसमें से पूर्णता आएगी कहाँ से। पूर्णता तो उसमें है जो नित्य पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिस पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तो पूरा बचता है। ऐसा जो पूरा है वो कभी अधूरा होता नहीं, और जहाँ पर कमी है वो कभी पूरी होती नहीं। तो प्रकृति कभी पूर्ण नहीं होगी और परमात्मा कभी अपूर्ण नहीं रहते। इसलिए पूर्णता की अनुभूति तो परमात्मा में ही होगी, प्रकृति में कभी होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। तो यहाँ कभी भी हमारे काम पूरे होने के है नहीं, इन कामों को तो छोड़ना पड़ेगा, पूरा करने की चिंता न करके परित्याग करना पड़ेगा। बुझे न अपराम अग्नि। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते। अरे मूर्ख जड़, ये जो तूने आशा लगा रखी है कि यहाँ भोगों के द्वारा हम तृप्त होकर सुखी हो जाएंगे, ये दुराशा है, दुष्ट आशा है। ये कभी पूरी होने की है ही नहीं, किसी की हुई नहीं आज तक। इसलिए प्रभु पद अनुराग, भगवत चरणों में अनुराग कर और इस दुराशा को छोड़ दे। काम की अग्नि, कामाग्नि, कामना की आग कभी भोगों से बुझती नहीं, भड़कती। इसलिए यहाँ के काम अधूरे रहें चाहे पूरे हों, काल मानेगा नहीं। काल जब आवेगा तब बस, चाहे कुछ भी काम करते रहो, बड़े से बड़े महत्व का काम है और गिर गए, हाथ फेल हो गया। अब वो काम चाहे बड़े महत्व का हो, उसके बिना न होता, जैसा सारा राष्ट्र रोवे, कुछ भी करे, वो जो मौत है वो तो मानेगा, और वो मौत कब आ जाए इसका पता नहीं। इसलिए 3 बातों को तो बिल्कुल छोड़ दो। एक तो किसी भी दूसरे प्राणी का कभी भी बुरा न चाहे, बुरा न सोचे, बुरा न करे, बुरा होता देख कर आगे न बढ़े। ये बहुत आवश्यक बात है।
दूसरी बात, विषयों में सुख है, इस धारणा को छोड़िए, है ही नहीं, है ही नहीं। तीसरा, विषयों की प्राप्ति के लिए जो निषिद्ध आचरण है उनको बिल्कुल छोड़ो। ये तीन बात, विषयों में सुख है इस धारणा को छोड़ दिए, ये मानसिक धारणा सर्वोत्तम है, ये होगी तो किसी चीज होगी नहीं। तो तीसरे साथ साथ इसलिए कि ये कम हो तो वो बनी रहे। विषयों की प्राप्ति के लिए निषिद्ध आचरण न करे। और तीसरी बात, किसी प्राणी को कभी भी जानबूझकर किसी प्रकार से उसका अहित न चाहे, न करे, न देखे। ये तीन बात तो जीवन से निकाल। और आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं, अपना घर में चुपचाप रहे, घर का काम करे, घर के लोगों को भगवान के सदस्य मानकर, सेवक मानकर, रूप मानकर उनकी सेवा करे जहाँ तक बने। लोगों में भक्त कहलाने की, ज्ञानी कहलाने की जरा भी आवश्यकता नहीं। ये जो कहलाता वो है नहीं, ये उपनिषद में आया कि मैं जो कहता मैं हूँ वो नहीं है, जो कहता मैं ज्ञान, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे नहीं हुआ। होगा क्या? लोगों के कहने से, अपना नाम धर लेने से कुछ नहीं होगा। ये तो परीक्षा होती है, जब हृदय में शोक मोह नहीं है तो नहीं रहता। एकत्व मनुपश्यत, जब एकत्व का दर्शन हो जाता है तो कहाँ शोक रहता है, कहाँ मोह रहता है। ये रहते नहीं, ये जब तक रहते हैं तब तक चाहे महामहात्मा नाम हमारा कोई रख दे, हम तो महामहात्मा क्या, महात्मा के पद योग्य ही नहीं, दुरात्मा है। जब तक हमारे मन में राग द्वेष है, जब तक हमारे मन में काम क्रोध है, जब तक हमारे मन में भोग की आकांक्षा लगी हुई है, जब तक हम भोगों में सुख मानते हैं, तब तक महात्मा नाम, चाहे हमारे शुक्ल जी का नाम महात्मा शुक्ल है, इसे नाम थोड़ी हो गया, महात्मा शुक्ल नाम है। भगवान का नाम भगवान रामचंद्र है, कृष्णचंद्र है, नारायण है, गोविंद है, वासुदेव है, वो भगवान थोड़ी हो गए। तो ये कुछ नहीं है, नाम वाम से कुछ नहीं होता। तो चुपचाप अपने जीवन को बितावे, जहाँ तक बने भगवान का नाम ले, भगवान की कृपा पर विश्वास रखे और जीवन को भगवान की ओर मोड़ दे उस तरफ, उसको भगवान के सन्मुख जीवन को कर, विमुख न रहे। भगवान की विमुखता सबसे बड़ा अभाग्य है संसार में। ऊंची से ऊंची चीज मिल जाए और भगवान की विमुखता बनी रहे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागे। वे मनुष्य जो हैं वो अभागे हैं और उनका जीवन नरक रूप है। खुद नरक में जलते हैं और उनके पास जो आ जाता है उसे नरक में धकेल देते हैं। नरक है ना। अब कोई आदमी जहाँ बहुत मैला पड़ा रहता है वहाँ कोई जाए, उसको सुगंधी कहाँ से मिलेगी? वो तो जो चीज वहाँ है वही तो मिलेगी। इसलिए ते नरक रूप जीवत जग, वे मनुष्य जगत में नरक रूप जीते हैं। नरक रूप, मैला बनकर, नरक बनकर स्वयं नरक बन जाते हैं और लोगों को नरक की अनुभूति कराते हैं जो उनके पास आते हैं। कौन? भवभंजन पद विमुख। भगवान जो भवभंजन है, उनके चरण से जो विमुख है, उनकी स्थिति। तो कुछ भी हो जाए हम भगवान के चरणों के सन्मुख हो जाए और सर्वस्व चला जाए हम उनके चरणों के सन्मुख हो जाए। तो उनके चरणों की विमुखता जो है ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अभाग्य है, सबसे बड़ी मूर्खता है। बस उनके सम्मुख रह रहे, उनके विमुख न रहे। उसे सुना जाना हमने कि ब्राह्मण 12 प्रकार के मुंह से ब्राह्मण एक चांडाल है। ब्राह्मण में सब गुण हैं परंतु एक गुण नहीं है। विप्रा दूषित गुण विवाद अरविंद नाभ पादार अरविंद विमुखात। तो अरविंद नाभ भगवान के चरणारविंद से विमुख है और सब कुछ है। इसी प्रकार धनी के पास धन है, अधिकारी के पास अधिकार है, राजा के पास राज्य है, विद्वान के पास विद्या, ये सब कुछ है। परंतु यदि भगवत चरणारविंद से विमुखता है तो वो नरकों का अधिकारी है, वो स्वयं
भी नहीं तर सकता, दूसरे को क्या तारेगा, नाम उसका चाहे बड़ा भारी हो। इसलिए दूसरे की ओर न देख कर, दूसरे की ओर न ताक कर चुपचाप अपने जीवन को भगवान की ओर लगा दे, उनसे प्रार्थना करता रहे। घर में सोया हुआ मंत्रों की आवश्यकता नहीं, श्लोकों की कविता की आवश्यकता नहीं, अपनी भाषा में अपनी बोली में भगवान से कहता रहे कि नाथ हमें सन्मुख बनाया रहे, तुम्हारे चरणों के सामने रखो, चाहे कुछ मत दो, चाहे सब हर लो, चाहे नरक में भेज दो, नरके व नरकान तक प्रकामम, जहाँ इच्छा हो, दिविवा भुविवा, जमीन पर हो, आसमान में हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, कहीं ले जाओ, हैं बस तुम्हारे चरणों की दृष्टि बनी रहे हमारे ऊपर, हम तुम्हारे चरणों को देखते रहें। कुल कर्म ले जाहि मोहि, जह जह अपनी बरियाई, तह तह जन छिन छोड़ छाड़ियो, कमठ रंग के नाई। प्रभु कहीं भी ले जाओ, मेरे कर्म कहीं भी ले जाएं, नरक में ले जाएं, स्वर्ग में ले जाएं, मनुष्य बना दें, पशु बना दें, कुछ भी बना दें, लेकिन क्षण भर के लिए भी तुम अपने छोह को मत छोड़ना, तुम्हारी कृपा बनी रहे, तुम्हारे चरणों की ओर मैं देखता रहूं, कहीं भी रहो, कहीं भी कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार चुपचाप भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े रहे, दिखाने की आवश्यकता नहीं मेरा संबंध भगवान से, कुछ नहीं, तो भगवान तो अपनी है, उनसे अपना संबंध है, कोई विनोरत हो तो इतना उसका, वो तो अपने लिए अपना काम करना है। तो चुपचाप अपने जीवन को भगवान में लगाए रखे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कहने अच्छा कहे तो ठीक, और अच्छा न कहे तो और ठीक, विघ्न कम आवेगा, विघ्न कम आवेगा। अच्छा कहलाने में बहुत विघ्न है, बुरा यहाँ के भोगों को जिस किसी रूप में चाहता है, ये मानो जीवन में विघ्नों को बुलाता है। वो कहता है हम दुखी हो गए, दुखी कैसे क्यों नहीं हो गए, तुम तो विघ्नों को बुला रहे हो। जो विघ्न करने वाले, यहाँ का यश, यहाँ की कीर्ति, यहाँ का मान, यहाँ की बड़ाई, यहाँ का धन, यहाँ के पुत्र, यहाँ का सामान, ये सब कुछ अगर भगवान से विमुख है तो सब का सब नरक रूप है, दुखदायी है, फंसाने वाला है, विघ्न रूप, सब विघ्न, कोई भी अच्छी चीज नहीं। डरो सुसंपद धन सुख सुहृदमात भाग, ये भगवान ने, ये तुलसीदास महाराज ने कहा। कभी ताई कोटि बैरी समझ जग परम से नहीं, हमारा वो अपना आत्मा भी इतना स्नेही नहीं है जो भोगों में लगा है। भोगों में लगने वाला अपना मन भी अपना बैरी, भोगों में लगने वाली अपनी बुद्धि भी अपनी बैरी, भोगों में लगाने वाली अपनी इंद्रियां भी अपनी बैरी, ये सब बैरी। इसलिए सच्चा सुख, सच्चा हित उसमें है जो हमें भगवान में लगा दे। वो चाहे दारिद्र्य हो, वो चाहे दुख हो, वो चाहे पीड़ा हो, वो चाहे कोई मनुष्य हो, तुमसे ये सो सर्वभांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासु हो स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारा। इसलिए मरण धर्म हम लोग हैं, मृत्यु समीप है, तो जो कुछ भी करना हो वो अपने उसमें लग जाना चाहिए, काल बिताने की आवश्यकता नहीं। समय कहाँ है, बीता, आई मृत्यु, तो लटक रहा है सर पर तलवार का, न मालूम किस क्षण मर जाए। इसलिए भाई यहाँ जो कुछ है होता रहे, यद भाव्यम तद भवतु भगवान, ये भगवान यहाँ जो कुछ होना है होता रहने दो, उसके लिए हमें हमारे मन में न चिंता होती, जो होता है होता रहने दो, कोई मरता है मरे, जिए जिए, हम क्या करेंगे, हम भी तो मरने वाले हैं, लेकिन हमारा मन आत्मसर्व में बस लगा रहे, ये प्रार्थना करें और जीवन को भगवान में लगाने की चेष्टा करें, तभी जीवन के साथ। तो बात में क्या होगा, बात तो बहुत करते हैं, कुछ आगे नहीं, तो मन में बस ये स्वाभाविक सहज विरक्ति, वो सहज विरक्ति भगवान, बनावटी में विरक्ति हो न विरक्ति हो, तो भगवान से प्राप्त हो जाएंगे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है चेतावनी बहुत गई थोड़ी रही, और इसका कैसेट संख्या है 26।